अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीज़ अहमद और आप देख रहे हैं लाले सहरा। आज की वीडियो में हम आपको खुदाए सुख्न मीर तकी मीर की शायरी का अहम राज बताने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारा मौजू है उर्दू के बाकमाल व बेमिसाल शायर मीर तकी मीर, और आज हम उनके इश्क और इश्किया शायरी के मुतालिक आपको अहम मालूमात देने वाले हैं। मीर ने अपने इश्क का बयान अपनी 3 मसनवियों मौसूम बामुआमलात इश्क, जोश इश्क और ख्वाब व ख़याल में किया है। मामलात इश्क में मामला अव्वल से लेकर मामला हफ्तम तक की तफसील देकर इश्क की आम कैफियत व असरात पर मत्सूफ़ाना और फ़लसफ़ाना निगाह डाली है, और हर मसनवी के आगाज़ में इश्क की करिश्मा साजियों और करम फरमाइयों का जिक्र किया है। इसमें शुबा नहीं कि मीर ने हर जगह उनके बयान में जिद्दत पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन मामलात इश्क का मामला दूसरी मसनवियों से ज़रा मुख्तलिफ है। इस मसनवी के इब्तदाई अशार में इश्क के तनव्वो और कारगुजारियों का जिक्र जिस एहतमाम से किया गया है वो उनकी दूसरी मसनवियों में नहीं मिलता। चंद अशार देखिएगा। कुछ हकीकत न पूछो क्या है इश्क, हक अगर समझो तो खुदा है इश्क। इश्क था जो रसूल हो आया, उसने पैगाम इश्क पहुंचाया। इश्क मौला कहीं नबी है, कहीं है मोहम्मद, कहीं अली है, कहीं इश्क आली जनाब रखता है, जिब्रीलो किताब रखता है। इश्क हाजिर है, इश्क गायब है, इश्क ही मजहरे अजायब है। इनमें इश्क की अज़मत और बरतरी का वही तसव्वुर मिलता है जिसके लिए इकबाल के ये अशआर उर्दू शायरी की तारीख़ में अहम ख्याल किए जाते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अक्ल दिल निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क। इश्क न हो तो शर्रा दी बुतकदा तसव्वुरात। सिद्के खलील भी इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। ताज़ा मेरे ज़मीर में मारकाए कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बूलहब। इन सारी बातों को छोड़ के अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। सब जानते हैं कि मीर की इब्तदाई तालीम व तरबियत मत्सूफ़ाना माहौल में हुई थी, और जैसा कि ख़ुद मीर ने बयान किया है कि उनके वालिद मीर मोहम्मद अली अली मुत्तकी ख़ुद एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और रियाज़त व इबादत में हमा वक्त मुस्तग़रक़ रहते थे। और जब कभी तबीयत शगुफ्ता होती और इस्तग़रा को तवाजुद से फ़ुर्सत पाते तो बेटे से कहते, बेटा इश्क अख्तियार करो कि इश्क ही इस कारखाने पर मुसल्लत है। अगर इश्क न होता तो ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। बे इश्क ज़िंदगी वबाल है और इश्क में दिल खोना असल कमाल है। इश्क ही बनाता है और इश्क ही बिगाड़ता है। आलम में जो कुछ है इश्क का ज़हूर है। आग सोज़े इश्क है, पानी रिफ्तारे इश्क है, खाक करारे इश्क है, हवा इस्तरारे इश्क है। मौत इश्क की हस्ती है, हयात इश्क की होशियारी है। रात इश्क का ख्वाब है, दिन इश्क की बेदारी है। तकवा कुर्बे इश्क है, गुनाह बादे इश्क है। बहिश्त इश्क का शौक़ है, दोज़ख इश्क का ज़ौक़ है। और मकाम इश्क तो अबूदियत, आरफियत, ज़ाहिदियत, सिद्दीकियत, खलूसियत, मुश्ताकियत और हैसियत से बुलंद व बरतर है। दूसरी जगह मीर बयान करते हैं कि मेरे वालिद मुझे गले लगाकर कहा करते थे, ऐ सरमाए जां ये कैसी आग है जो तेरे दिल में छुपी है, और वो कैसा सोज है जो तेरी जान के साथ लगा है। इस पर मैं हंस देता और वो रोने लगते। बाप के पंदो निसा से कतई नज़र मीर के चचा सैयद अमानुल्लाह के दरवेशाना तबीयत ने भी मीर पर गहरा असर डाला था। सैयद अमानुल्लाह दरअसल मीर के वालिद अली मुत्तकी के महबूब ख़ास थे, और अली मुत्तकी ही के जज्ब सादिक ने उन्हें औलाद फ़कीरी और दरवेशी की तरफ मायल किया था। मीर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्हें चचा कहते थे। अमानुल्लाह भी मीर को बहुत चाहते थे और हर वक्त अपने पास रखते थे। अमानुल्लाह ने भी अली मुत्तकी की तरह मीर को फ़कीरी
व दरवेशी तसव्वुफ़ का दर्स दिया और इस वक़्त के मशहूर दरवेश एहसानुल्लाह और बायज़ीद की सोहबतों और करामतों से उन्हें फैज़ उठाने और मुतासर होने का मौका मिला। लेकिन मीर की उम्र अभी मुश्किल से 10 साल की थी कि अवाइल 1145 हिजरी मुताबिक 1732 ईस्वी में उनकी वफ़ात हो गई और बकौल मीर उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। मीर के इश्क के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिनके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है कि आखिर मीर का इश्क किसके साथ था और मीर के इश्क की इब्तदा कहाँ से हुई है। तो इस सारी तफसील का जो है एक छोटा सा हल, एक छोटी सी जो है बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि असल बात यहाँ से चलती है कि जब मीर तकी मीर ख्वाजा मोहम्मद बासित के तवस्सुत से सुमसामुल दौला अमीरुल उमरा तक रसाई हुई और 1 रुपया रोज़ीना मुकर्रर हो गया और नादिर शाह के हमला 1739 ईस्वी तक उन्हें मिलता रहा। इस वक़्त मीर की उम्र 17 साल के लगभग थी। सुमसामुल दौला नादिर शाह के हमले में मारे गए और मीर को अपने वतन अकबराबाद वापस जाना पड़ा। वहाँ कोई यारो मददगार न नज़र आया तो इसी साल दोबारा दिल्ली वापस आए और अपने सौतीले मामू सिराजुद्दीन अली खान आरजू के यहाँ क़याम किया। यहीं उन्होंने मीर जाफ़र नामी एक शख्स से तालीम हासिल की और सादत अमरोही और खान आरजू की सोहबतों के ज़ेरे असर शेर व सुखन की तरफ माइल हुए। इसी ज़माने में उनके इश्क व आशिकी का सिलसिला शुरू हुआ। हर चंद के उनकी तालीम व तरबियत सूफियों और दरवेशों की सोहबत में हुई थी और उन्हें बचपन ही से इश्क हकीकी का सबक मिला था। लेकिन मुसलसल परेशानी, यतीमी, बेरोज़गारी और ख़ास तौर पर जवानी के दीवानेपन ने उनके होश ठिकाने न रखे। वो इश्क हकीकी के फयूज़ व बरक़ात को नज़री तौर पर कबूल कर चुके थे लेकिन अमली तौर पर वो इसके पाबंद न रह सके और एक आम इंसान जवानी में जिन जिनसी लग़ज़शों का शिकार हो सकता है, मीर साहब भी उनसे न बच सके। वो ख़ुद कहते हैं, जनू का अबस मेरे मज़कूर है, जवानी दवानी है मशहूर है। चुनाचे मीर ने इश्क किया और जवानी के फितरी तकाज़ों के मुताबिक उसी गोश्त पोस्त वाली दुनिया से इश्क किया। यूँ उनके यहाँ सिनफ़ी रुझानात का दखल भी बाज़ जगह नज़र आता है। मसलन मीर एक जगह कहते हैं, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से कतई नज़र आज का जो हमारा ख़ास मौजू है वो मीर की महबूबा का सुराग लगाना है कि आखिर वो कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसने मीर को हालत जनून तक पहुँचाया और उर्दू का एक बाकमाल शायर जो है वो हालत जनून का शिकार हुआ। तो अब रहा ये सवाल कि मीर की अजीज़ों में ये तो बात क्लियर है कि मीर की महबूबा जो है वो कोई मीर की करीब तरीन अजीज़ ही थी, उनके जो है वो करीब तरीन लोगों में से थी। लेकिन अब उस करीब तरीन तक रसाई हासिल करने का सुराग लगाना है तो मैं ये बयान करता हूँ कि मीर की अजीज़ों में कौन परी तमसाल थी जिस पर उनकी तबीयत मायल थी। सो इसका हतमी जवाब देना मुश्किल है। सिर्फ आसार व कराइन की मदद से कहा जा सकता है कि वो मीर के सौतीले मामू सिराजुद्दीन अली खान आरजू की बेटी थी। मीर के एक शेर में आरजू का लफ्ज़ महबूबा के सरापा के बयान में कुछ इस तौर पर इस्तेमाल हुआ कि इस ख्याल को और भी तक़वियत पहुँचती है। क्या कहूँ कैसा कद बाला है, कालबे आरजू में ढाला है। अगर ये सही है तो मीर के मुआशके का आगाज़ अकबराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली में हुआ होगा। मीर पहली मरतबा 1739 ईस्वी में दिल्ली गए थे और सुमसामुल दौला अमीरुल उमरा के दरबार से 1 रुपया रोज़ीना मुकर्रर हुआ था, जहाँ इस वक़्त उनके सौतीले मामू सिराजुद्दीन अली खान आरजू भी मौजूद थे। मीर का उनके यहाँ ज़रूर आना जाना रहा होगा। इस वक़्त मीर का सन 15 या 16 साल का था, इसलिए गुमान होता है कि जवानी पहले पैर दिल्ली ही में दीवानेपन का शिकार हुई होगी। इसी साल यानी 1739 ईस्वी ही में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ, नफ्सा नफ्सी की पुकार हुई, दिल्ली खाली होने लगी। गालिबन सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने भी बीवी बच्चों को अपने वतन अकबराबाद भेज दिया। मीर के मुरब्बी सुमसामुल दौला नादिर शाह के हमले में मारे गए और मीर का रोज़ीना बंद हो गया, इसलिए उन्हें भी अकबराबाद वापस जाना पड़ा। लेकिन उनकी मसनवियों को देखने से पता चलता है कि दिल्ली से अकबराबाद रवाना होने में सिर्फ मुआशी बदहाली नहीं बल्कि महबूबा से ताल्लुक़ के खातिर को भी बड़ा दखल था। तो मज़ीद इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में हम इस बात को मुकम्मल करेंगे और आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे
کہ آخر میر کا تعلق سراج الدین علی خان آرزو کی بیٹی کے ساتھ کیسے ہوا اور وہ کیسے پروان چڑھا اور میر کو اس عشق میں کون کون سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آج دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں اس پوری